जड़ी बूटियों की जानकारी के संदर्भ में आज एक और नई जानकारी के साथ हम हैं आपके साथ। चर्चा करते हैं इस विशालकाय किंतु अतीब औषधीय गुणों से भरपूर कचनार। कचनार का वृक्ष वास्तव में आयुर्वेद का वरदान है। बोहिनिया वेरिगेटा के विषय में हम आपको आज बताएंगे। इसका गुजराती नाम चंपा काटी, मराठी में कोरल और कांचन बोलते हैं, पंजाबी में कचनाल कुलाड़ बोलते हैं, बंगाली में कांचन बोलते हैं और जिसको बोलते हैं तेलुगु में देवकांचनमु। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है जो भारतवर्ष में प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। इसकी मुख्यतया दो ही प्रजातियां होती हैं और इसके जो वृक्ष हैं काफ़ी विशाल होते हैं और लगभग इसकी हाइट 50-60 फीट तक होती है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसके त्वचा का हम प्रयोग करते हैं। प्रायः इसकी कलियां, इसके पुष्प और इसके पत्र भी काम आते हैं। और हमने पाया है अपने भ्रमण के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, इस जड़ी बूटी के विषय में जब हम जानकारियां संग्रहित कर रहे थे तो हमने देखा कि देश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी रूप में लोग पूरे देश में प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग जहाँ जहाँ से हमें जो भी प्राप्त हुआ, जो भी हमने अनुभव किया, आज हम आपके साथ बांटना चाहते हैं, जिससे यह विद्या जन जन तक पहुँचे, देश के प्रत्येक एक नागरिक तक पहुँचे और देश के नागरिक को लाभ हो। जिसका मुंह में छाले हैं बहुत ज़्यादा या मुख के अंदर दुर्गंध है और किसी भी तरह से ठीक होने में नहीं आ रहा है, उस स्थिति में आप इसके छाल को निकाल करके उसका काढ़ा बना लें। लगभग 10 ग्राम छाल को आप 400 ग्राम पानी में पका लें। पका करके जब 100 ग्राम शेष रह जाए, छान करके फिर आप उससे कुल्ला करें, गडूस करें, गरारे करें, उससे पूरा लाभ हो जाएगा। यह आप प्रतिदिन दिन में 2-3 बार, बहुत ही अच्छी औषधि है यह मुंह पाक के लिए, मुंह के छाले के लिए। इसके अतिरिक्त आंव और दस्त में बहुत ही यह एक दिव्य औषधि है। पेट के लिए इसके छाल का पाउडर करें। पाउडर करके आप यदि उसका लगभग 3 ग्राम पाउडर को पानी के साथ प्रातः सायं सेवन करते हैं तो आंव के दस्तों के लिए ये अत्यंत गुणकारी और प्रभावशाली औषधि है। इसके अतिरिक्त इसमें जो फलियां आती हैं, उन फलियों को, जैसे सेम की फलियां होती हैं उसी टाइप में कचनार की फली सेब की फली से बड़ी होती है। तो मूत्र कृच्छ्र में यदि उन फलों में से बीज को पाउडर करके 1-1 ग्राम पाउडर प्रातः सायं यदि सेवन करते हैं आप ताजे जल के साथ, तो आपको लाभ होगा। मूत्र कृच्छ्र में जिनको पेशाब संबंधी बीमारी है उसमें यह अत्यंत लाभकारी प्रयोग है। विशेषतया इसके छिलके को हम प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए यह बहुत ज़रूरी है हम इन वृक्षों के संदर्भ में थोड़ी सावधानी को भी जानें। इसके लिए ज़रूरी है, एक तो आप वृक्षारोपण अवश्य करें, जड़ी बूटियों का रोपण करके इन जड़ी बूटियों को अपने देश में बढ़ाने में सहभागी बने। दूसरा, जब हम इसके अंधाधुंध पेड़ों के छिलका को निकालते हैं तो पेड़ सूख जाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है आप सावधानी रखें। जैसा अभी हम आपको दिखाते हैं, ये आप देख रहे हैं कि जब छिलका उतारें तो छिलका जो उतारते हैं लोग, जैसे ये विधि ये आप देख रहे हैं, ये गलत विधि है। यदि आप इस तरह से उतारते हैं तो आपने देखा कि इसका जो तना है, वो अंदर का जो भाग है, काष्ठ भाग, वह इसमें दिखाई दे रहा है, ये नुकसानदायक है। यदि इस तरह से आप पूरे पेड़ के छिलके को निकालते हैं तो वो जो छिलका है उसकी वजह से पेड़ सूख सकता है। यदि वृक्ष नहीं रहेंगे तो हम जड़ी बूटियाँ कहाँ से प्रयोग करेंगे। तो इसका एक सही प्रयोग है, विधि है कि यदि आप पेड़ में से छिलका उतारते हैं तो आप देखिए ये इस तरह से इसका जो आधा भाग है, ये जो छिलका है, इस छिलके को आप वृक्ष के लिए छोड़ दें, बाद में ये ऊपर की इतने से भाग को आप छिलके के रूप में निकालें। इस तरह से यदि आप इस छिलके को निकालते हैं तो आप पाएंगे कि यह वृक्ष सूखेगा नहीं, अपितु पुनः वह छिलका दोबारा वृक्ष में तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपकी औषधीय गुणों के लिए औषधीय वृक्ष की त्वचा की प्राप्ति आपको हो जाएगी और यह वृक्ष हरे भरे जीव के त्यों हमारे देश में फिर पुनः आपकी औषधीय प्रयोग के लिए ये आपको उपलब्ध रहेंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है। वृक्षों के प्रयोग जिस तरह से